नमस्कार साथियों। आज हम देख रहे हैं दैनिक पाठ योजना। ये 12th पाठ योजना है हमारी विश्व विज्ञान के लिए। प्रकरण है हमारा घूर्णन गति। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कक्षा 9 विश्व विज्ञान घूर्णन गति प्रकरण, दिनांक 28/11, कालांश 5, समय 30 मिनट। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। 2 कॉलम बनेंगे अपने। पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। छात्र घूर्णन गति के प्रत्ययों का प्रतिविज्ञान करेंगे। सेकंड है छात्र घूर्णन गति के तथ्यों का प्रतिज्ञान करेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध। छात्र घूर्णन गति से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र घूर्णन गति के तथ्यों की व्याख्या करेंगे। तीसरा पॉइंट देखो ज्ञानोपयोग। छात्र घूर्णन गति से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे और छात्र घूर्णन गति के ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकेंगे। इसके बाद आता है कौशल। छात्र घूर्णन गति के प्रकारों को पहचानने में दक्षता हासिल करेंगे। छात्र घूर्णन गति से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दक्षता हासिल करेंगे। अभिरुचि। छात्र घूर्णन गति के बारे में कुछ पूछेंगे और छात्र घूर्णन गति के बारे में प्रकारों को जानने के लिए पाठ्य पुस्तकों को भी पढ़ेंगे। आगे देखो अभिवृत्ति। छात्र घूर्णन गति के तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण ही विकसित कर सकेंगे। ठीक है, पहला हमारा पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं हम प्रस्तावना कौशल। सहायक सामग्री देखो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर आदि। छात्र यहाँ पे लिखोगे आप कि घूर्णन गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। घूर्णन गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक कहते हैं हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो हम रहते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी किस ग्रह के चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर ग्रह कौन कौन सी गति करते हैं? परिक्रमण गति भी करते हैं और घूर्णन गति भी करते हैं। घूर्णन गति से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आगे देखो उद्देश्य कहते हैं आज हम घूर्णन गति, यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे ये घूर्णन गति लिखना है। घूर्णन गति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 कॉलम बनाने हैं अपने को। पहला हो जाएगा शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, विधि, परविधि और श्यामपट्ट। ठीक है, पहला पॉइंट है घूर्णन गति। विकासात्मक कथन। घूर्णन गति में किस काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है? तो अक्ष के चारों ओर। घूर्णन गति में कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। तो घूर्णन गति से आप समझते ही क्या है, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न और यहाँ पे हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। ये वाला पार्ट अभी तक आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, आगे हो जाएगा छात्र अध्यापक कथन। घूर्णन गति की परिभाषा हम लोग देखेंगे। जब कोई वस्तु अपनी स्थिर दूरी के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। इसमें वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर वेग अलग अलग होता है, लेकिन ये सभी कोणीय वेग से घूमते हैं। घूर्णन गति में कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड और घूर्णन गति में वस्तु के चारों ओर काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? एक्सिस या अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे लिखोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इधर श्यामपट्ट सार में लिखोगे कि मात्रक क्या होता है और काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जिनको हम बौद्ध प्रश्न बोलते हैं वो शुरू करते हैं। प्रश्न, घूर्णन गति में कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। और घूर्णन गति में जिस काल्पनिक रेखा की चारों ओर घूमती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। यहाँ हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, वही 4 कॉलम। ये दूसरा पॉइंट है घूर्णन गति के प्रकार। यहाँ देखो सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य। सूर्य के चारों ओर ग्रह कौन सी गति करते हैं? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के प्रकार से आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि और ये वाला पार्ट तो आपको पता है खाली छोड़ते ही है। ठीक है, देखो छात्र अध्यापक कथन में लिखोगे आप घूर्णन गति के प्रकार 2 थे, स्थितिज घूर्णन और परिक्रमण घूर्णन। जब कोई वस्तु अपने स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमती है, उदाहरणतः पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, क्या कहलाता है? स्थितिज घूर्णन। आगे दूसरा पॉइंट है परिक्रमण। जब कोई वस्तु किसी दूसरे बिंदु या पथ के चारों ओर घूमती है, उदाहरणतः पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। ठीक, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। घूर्णन गति के प्रकार यहाँ पे लिखने हैं दोनों तीनों। आगे देखो बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में लिखोगे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमना किस प्रकार का घूर्णन है? तो ये स्थितिज घूर्णन या स्पिन है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमना किस प्रकार? सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना
कौन सा परिक्रमण? परिक्रमण है, ऑर्बिटल है। ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। यहाँ वाला पार्ट आपको खाली छोड़ना है। ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, तो एक बार देखते हैं इसको भी। आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हो। पृथ्वी के घूर्णन गति के वेग और त्वरण। पहला है विकासात्मक कथन। सौर मंडल के केंद्र में कौन होता है? तो सूर्य होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह कौन सी गति करते हैं? घूर्णन गति। घूर्णन गति में वेग और त्वरण से आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि, ये वाला पार्ट आपको खाली छोड़ना ही है यहाँ तक, ठीक है। छात्र अध्यापक कथन में कोणीय वेग और त्वरण। घूर्णन गति में कोणीय वेग और कोणीय त्वरण क्या है? महत्वपूर्ण राशियां हैं। कोणीय वेग, यह किसी वस्तु का निश्चित समय में कितने कोण घूमती है ये दिखाता है। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। यह दिखाता है कि कोणीय वेग समय के साथ कितनी तेजी से बदल रहा है। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका कोणीय त्वरण का होता है। ये क्या, किसका सूत्र है? त्वरण का, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का है ये मात्रक। कोणीय वेग का मात्रक ये है, कोणीय गति में कोणीय त्वरण का प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे सैंपट सार। घूर्णन गति को मापता है कोणीय वेग। कोणीय त्वरण घूर्णन गति की दर के परिवर्तन को मापता है, ये इसका मात्रक है। बोध प्रश्न 2 देने हैं आपको। घूर्णन गति में कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा देखो, घूर्णन गति का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय त्वरण का रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ये है, ठीक है। आगे देखो, अपन पढ़ेंगे इसके प्रश्न। प्रश्न में आपको 2 बहुविकल्पी, फिर 4 रिक्त स्थान, 2 अति लघुत्तरात्मक, 2 लघुत्तरात्मक और 2 गृह कार्य वाले, या गृह कार्य का एक भी चल सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो इससे में से होने चाहिए। आगे देखो, बहुविकल्पी। किसी कठोर पिंड के घूर्णन के दौरान कौन सा बिंदु निश्चित रहता है? कोणीय वेग का मात्रक क्या है? घूर्णन गति में प्रत्येक कण का वेग अक्ष पर निर्भर करता है। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण होता है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेग होता है वो क्या होता है, आप ये बताओगे? वी नहीं, जो इसका जो आई ओमेगा स्क्वायर करके होता है ना, ठीक है। इसको आई को बोलते हैं ये जड़त्व आघूर्ण। घूर्णन गति की ऊर्जा। घूर्णन गति में कोणीय वेग का मात्रक, ठोस गोले का त्वरण, कोणीय त्वरण, घूर्णन गति का जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ये गृह कार्य के लिए क्वेश्चन है 2, ठीक है। आप लोग देख लेना इसको भी। ये पीडीएफ का लिंक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।